दोस्तों नमस्कार। इस वक्त मौजूद हैं हम व्यापार मंडल के प्रांतीय महामंत्री राजेंद्र गुप्ता जी के पास बरेली स्थित उनके ऑफिस में। बात करने आए हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग से क्या है नुकसान दुकानदार को और उपभोक्ताओं को। इस विषय पर सुनिए राजेंद्र गुप्ता को। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गंभीर न्यूज़। ट्रेडिंग से क्या नफ़ा और नुकसान है ग्राहक और दुकानदार दोनों को? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और बहुत महत्वपूर्ण प्रासंगिक विषय है सब, और विशेषकर हम व्यापारियों के लिए। ऑनलाइन का जो कारोबार इधर फल फूल रहा है, ये देखने में तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन इसके पीछे की जो भयावहता छिपी हुई है ये बहुत खतरनाक है। अगर हम व्यापार मंडल के प्रतिनिधि के तौर पर इस चीज़ को देखें तो हमें ये लगता है कि ऑनलाइन से हमारे बहुत से व्यापारी, उनका कारोबार और एक पूरी की पूरी जो रिटेलर्स की चैन बनी हुई है वो बिल्कुल बर्बाद होने के कगार पर आ गई है। व्यापारियों को नुकसान है। हमारा मानना यह है कि ऑनलाइन में टैक्स की चोरी भी होती है, गुणवत्तापूर्ण माल भी नहीं मिलता है, व्यापारी परेशान हो रहा है। किसी व्यक्ति को घर बैठे मोबाइल मिल जाएगा तो वो बाजार में क्यों आएगा? अब ये वैसे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हम इतना बड़ा विशाल बाजार लेकर के बैठे हैं, एक एक दुकान पर 5-5, 10-10 कर्मचारी हैं, हम उनको रोजगार दे रहे हैं, बिजली का बिल लेकर के बैठे हैं, बैंक की किस्त लेकर के बैठे हैं, किराया लेकर के बैठे, तमाम इस प्रकार के संसाधन जुटा करके हम अपनी दुकान चलाते हैं। तो हमारी दुकान ही नहीं चलेगी, ऑनलाइन की भेंट चढ़ जाएगी तो फिर हम तो सारे के सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अब उपभोक्ताओं की तरफ से अगर देखें तो लगता तो ये है कि भी बहुत बढ़िया, लेकिन ये एक छलावा मात्र है। अनेक बार ऐसा देखने में आया है कि मोबाइल मंगाया और मिट्टी की ढेले निकले। कोई सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं मंगाई है तो उसमें घास और कूड़ा निकला, कोई गुणवत्ता नहीं, कोई उसकी प्योरिटी नहीं, कोई उसके वो नहीं। निश्चित रूप से ये ऑनलाइन के नाम पर एक सुनियोजित रूप से ठगी का कार्यक्रम चल रहा है। मेरी आपके माध्यम से उपभोक्ताओं से भी अपील है कि जो उपभोक्ता माल मंगाते हैं ऑनलाइन, उनको ये विचार करना चाहिए कि वो एक चीज़ के उपभोक्ता हैं तो कहीं ना कहीं वो किसी चीज़ के विक्रेता भी हैं, और उन जैसे और तमाम भाई जो उनके खरीदारी के ऊपर जीवित है, उनका परिवार का पालन पोषण चल रहा है, उसको भी सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। सरकार को ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर सरकार ऑनलाइन को बढ़ावा देगी तो बाजार ख़त्म हो जाएंगे। और आप देख लीजिए, किसी भी शहर में चले जाइए, अगर वहाँ बाजार होगा तो वहाँ रौनक होगी, और बाजार बंद होगा तो वहाँ शमशान जैसा सन्नाटा होगा। सरकार को रौनक चाहिए, बाजार चाहिए, या शमशान जैसा सन्नाटा चाहिए। दोस्तों नमस्कार। आज हम मौजूद हैं बरेली के बड़े दवा व्यापारी नेता दुर्गेश खटवानी जी के केबिन में। एक ऑनलाइन ट्रेडिंग, ऑनलाइन व्यापार, ऑनलाइन दवा का व्यापार खास तौर से किस तरीके से ग्राहक के लिए नुकसानदायक है, किस तरीके से रिटेलर के लिए, बड़े दुकानदार के लिए, स्टॉकिस्ट के लिए नुकसानदायक है, इस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं दुर्गेश खटवानी से, और जानते हैं कि ऑनलाइन दवा के व्यापार में किस तरीके से ग्राहक को, इन्हें मरीज को दवा नुकसान भी कर सकती है। आइए जुड़ते हैं दुर्गेश खटवानी से। ऑनलाइन बाजार का आपके दवा बाजार पर क्या असर पड़ रहा है ग्राहकों की दृष्टि से और व्यापारी की दृष्टि से? जी संजीव जी, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद दूंगा कि जिस प्रकार से आजकल गंभीर न्यूज़ चल रहा है और इसका देश विदेश तक ख्याति फैल गई है। तो अब मैं ये बताऊंगा आपको ऑनलाइन व्यापार से कि दवाइयों में जो ऑनलाइन है, हर चीज़ में आपने ऑनलाइन कर दिया, लेकिन दवाइयों में जो ऑनलाइन है उससे कस्टमर का, मरीज का बहुत नुकसान है। सबसे पहले तो मैं बताऊँ, उसमें आपको ये पता नहीं होता कि ये चीज़ आपके पास सही है, जेन्युइन है, गलत है, असली है, नकली है। अभी बीच में जयपुर में ऑनलाइन फार्मेसी से जो दवाई आई हुई थी, जब उसकी जांच हुई तो वो नकली पाई गई। कस्टमर्स को केवल मार्जिन के ऊपर पड़ता है। हम तो खुद कह रहे हैं, आप हमारा बिल आकर देख लीजिए, हम लोगों को जो दवा कंपनियों से मार्जिन आता है 20 से 25% के बीच में मार्जिन आता है। अब ये ऑनलाइन दवा कंपनियां 20 और 25% तो कस्टमर को डिडक्ट कर दे रही हैं, लेस कर दे रही हैं। तो हमारी समझ से परे है कि वो असली दवाइयाँ कैसे आपको सप्लाई कर सकती हैं 20 से 25% के बीच में। कोई चीज़ आज हमें सोना बाज़ार में
मान लीजिए 45,000 रुपये का प्रति 10 ग्राम है, कोई हमें कहता है कि हम आपको 20% लेस करके सोना दे देंगे, तो हमें भी तो ये समझना चाहिए कि सोना जब 45,000 रुपये का रेट है तो ऑनलाइन ये 20% लेस कहाँ से कर देंगे सोने पे। इसके अलावा ऑनलाइन की आड़ में नशीली दवाइयों का व्यापार बहुत हो रहा है। आप बाजार में जाइए, आपको एक गोली नशे की नहीं मिलेगी दुकानदार पे, लेकिन जब आप ऑनलाइन मंगाएंगे आप 100 गोली मंगा लीजिए नशे की। इसके अलावा बहुत सी ऐसी दवाइयां हैं, वैक्सीन्स हैं, जैसे टिटनस की दवाई है, कुत्ते काटे का इंजेक्शन है, रेबीपुर वैक्सीन है, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन है, जितने भी बच्चों को वैक्सीन लगते हैं ये सब फ्रिज में रखी जाती हैं। इनका टेम्परेचर मेंटेन करना होता है 2 डिग्री से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। हम लोग अपना दिन रात फ्रिज चलाते हैं और उसके बाद जब कस्टमर लेने आता है तो उसको एक कूल पैक आता है, थैली आती है बर्फ़ की, वो साथ में इंजेक्शन के लगाकर ताकि वो घर ले जाके अपने फ्रिज पर रखें। ये जो ऑनलाइन मेडिसिन आती हैं 3-3 4-4 दिन 2 दिन इनको लगते हैं, कोई कूल पैक नहीं लगा होता है। कभी किसी मरीज ने, कभी किसी पेशेंट ने देखा नहीं होगा कि जो मैंने दवाई मंगाई है उसके ऊपर कितना टेम्परेचर होना चाहिए और ये इस टेम्परेचर पे मेंटेन होके आ रही नहीं आ रही। मेरी सरकार से भी यही मांग है कि वो गवर्नमेंट को भी ये चाहिए कि वो इन ऑनलाइन फार्मेसी पर प्रतिबंध लगा और ये चीज़ें सारी जो नॉर्म्स हैं वो फुलफिल कराएं। 4 दवाइयाँ मंगाई हैं, यहाँ तो पर्चे के बिना आप दवाई नहीं दोगे, बिना फार्मासिस्ट के नहीं दोगे। फार्मासिस्ट होना चाहिए दुकान पे सेल परचेज के लिए। जो ऑनलाइन फार्मेसी सेल कर रही है, आपने कभी चेक किया वहाँ जाके कि ड्रग अथॉरिटीज ने कि वहाँ कोई फार्मासिस्ट बैठा है कि नहीं बैठा है? जहाँ से दवाइयाँ चल रही हैं उस वो जो भेज रहे हैं फार्मासिस्ट को दिखा के भेज रहे हैं, ऐसे ही भेज रहे हैं। यहाँ तो आपने सारी अथॉरिटीज़ हैं चेक करने के लिए, ऑनलाइन फार्मेसी को कौन चेक कर रहा है? तो मेरा ये मानना है कि ऑनलाइन फार्मेसी में कहीं ना कहीं धोखाधड़ी ज़बरदस्त है। आज नहीं तो कल जब इनकी कहानी खुलेगी तब लोग स्वतः ऑनलाइन दवाएं मंगाना बंद करेंगे। हमारा कहना है कि आपको जब कभी दवा ज़रूरत पड़ती है उसके बाद डॉक्टर दवा चेंज भी करता है, तब आप इन्हीं दवा के दुकानदारों ही के पास तो जाते हैं दवा बदलने के लिए कि भाई साहब ये बदल के ये दे दीजिए। आप जब मंगाएंगे ऑनलाइन और वापसी करेंगे लोकल दवा विक्रेता को तो वो कैसे आपसे वापस लेगा? तो इसलिए आप जो आपके नज़दीक दुकान है, जो आपके पड़ोस में दुकान है, जो आपके बाज़ारों में दुकानें हैं, आप उनसे दवा खरीदिए, स्वच्छ खरीदिए, सही खरीदिए, बिल पर खरीदिए। यही मेरा